प्रीति, आपके साथ भी मुस्लिम महिलाएं हैं, जरा उनसे पूछिए कि सरकार जो कामकाज कर रही है उसको लेकर उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है। प्रीति, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम जहां पे खड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर मुस्लिम जो महिलाएं हैं वो काफ़ी देर से यहां पर खड़ी हुई हैं और इन्हीं से पूछ लेते हैं कि इनका क्या कहना है सरकार की योजनाओं को लेकर, मोदी भाईजान को लेकर। ये बताइए, मोदी भाईजान को लेकर आपका क्या कहना है और सरकार की योजनाएं आप लोगों को मिली कि नहीं मिली? मैम, मोदी भाईजान तो देश के हित में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और सरकारी योजनाएं भी थोड़ी मिली हैं मगर सारी ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पाई हैं अभी। हम आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे? मैम, मोदी भाईजान तो है ही हैं अच्छे, उसमें कहने की कोई बात नहीं है और बस यही चाहते हैं कि रोज़गार के हक में वो थोड़ा सा और हम लोगों पर ध्यान दें। आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, जो मोदी भाईजान ने जो भी अभी तक हमें लाभ दिए वो काफ़ी हद तक सही रहे हैं और मोदी भाईजान से मेरी एक और अपील रहेगी कि मेरी 2019 में शादी हुई थी, ठीक है, तो जब से मेरे घर वाले ससुराल वाले मुझे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं बहुत ज़्यादा। मेरी 2 मासूम सी बेटियाँ हैं, मैं 3 साल से अपने मायके में ही रह रही हूँ। अच्छा, तो उसको लेकर आप बात करिए, आप क्या कहेंगे? मैम, हम योजनाएं तो बहुत अच्छी थी मगर हम लोग यही चाहेंगे कि जो कुछ आगे हो अच्छा सा हो। हाँ। और हम आंगनवाड़ी से हैं और हमारी यही उनसे दरख्वास्त है कि नए साल। बिल्कुल आप बताइए, आप कह रही थी कि ससुराल वाले आपको पीटते हैं, फिर क्या हुआ? तो आप ट्रिपल तलाक विक्टिम भी हैं मुझे लगता है। जी नहीं मैम, मेरा अभी डिवोर्स तो नहीं हुआ है बट मैं मतलब ये नहीं कि मुझे वहाँ रहना नहीं है, मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। मेरे छोटे 2 बच्चे हैं, 2 मेरी बेटियाँ हैं। मुझे मतलब मेरे ससुराल वाले दहेज के लिए, और जब मेरी बेटी हुई, बड़ी बेटी मेरी 2 साल की हुई, जो बड़ी बेटी हुई तो मुझे उसके लिए प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा मेरे पूरे घर वालों ने मुझे। और अभी मेरी पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? मैंने पुलिस में कंप्लेंट की पर उससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कोई मतलब कार्रवाई इतनी हद तक नहीं होती। अभी भी मैंने फिर से कंप्लेंट की है तो उस पर कुछ सुनवाई हुई है, मेरा फैमिली कोर्ट में हुई है ना, पुलिस ने सुनवाई कर रही है, पुलिस सुनवाई कर रही है अभी। इनका जो केस है वो, आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि सबसे बड़ा विषय है, देखिए महिलाओं की अपनी समस्याएं समाज के अंदर बहुत सारी हैं और उनको एम्पावर करना, उनको एड्रेस करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। अगर ये सरकार उस दिशा में चर्चा कर रही है, बात कर रही है, बहस कर रही है, महिलाओं को सशक्त बना के इस पर बोलने के लिए, आगे आने के लिए मजबूत कर रही है, तो इसमें किसी को क्या समस्या हो सकती है? और खासकर मुस्लिम ही तबके से क्या समस्या हो सकती है? उसी समाज से कुछ आवाजें उठ रही हैं इसी के विरोध में। समस्या सिर्फ उन लोगों को है जिन्होंने सिर्फ महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ ढिंडोरा पीटा है और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं किया गया है, चाहे उसमें कुछ संस्थान हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो। महिला सशक्तिकरण की बात हुई लेकिन कहीं पर भी एजेंडा में महिला सशक्तिकरण वो रहा नहीं है। जैसा कि हम बीजेपी के बारे में बात करते हैं, बीजेपी पार्टी की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, महिला सशक्तिकरण उनका एक प्राइम एजेंडा रहा है। चाहे उनके हम जो भी कैबिनेट है उसमें देखें, चाहे संगठन में देखें, या फिर जो नीतियां सरकार की मोदी गवर्नमेंट की रही हैं उसको हम पूरी तरह से देखें तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं को लेकर बहुत ही ज़्यादा वोकल रहते हैं, उनके मुद्दों को एड्रेस करते हैं और एक पॉलिटिकल विल स्ट्रांग नज़र आती है। महिलाओं के मुद्दों को लेकर बढ़ चढ़कर उस पर काम किया जाता है और जो सरकार, जो संगठन, संस्थान महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं तो उसका असर ग्राउंड पर भी नजर आता है। लेकिन अंबर, अभी जब हम मुस्लिम महिलाओं से बात करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स उनके पास पहुंचते हैं तो जो बातें सामने आती हैं, साफ नजर आता है कि मुस्लिम महिलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके कामों के लिए भरोसा बढ़ा है। लेकिन मुस्लिम मर्द जो हैं वो अभी उनके मन में हिचक है। क्या आप इस बात को मानती हैं और इस खाई को पाटने में अभी वक्त लगेगा, उसके लिए कोशिशें की जानी चाहिए? देखिए, इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है वो पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ मुस्लिम मर्दों को ही रिझाती थी और उनको लगता था कि मुस्लिम महिलाएं सिर्फ एक हेड काउंट है, जहां पर उनके मर्द बोलेंगी वहां वोट डालकर आ जाएंगी। उन महिलाओं को मोदी सरकार ने उनको एक इंडिविजुअल मानकर उनके मुद्दों को एड्रेस करके उनको सशक्तिकरण दिया है, जो कि यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन उन मर्दों को जो पॉलिटिकल पार्टीज रिझाती थी, उनको मीठी मीठी गोलियां खिलाती थी, आज भी उनको वही लगता है कि बेटा बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। तो अभी वो उस मोड से बाहर नहीं निकले, उनको रियलाइजेशन होने में टाइम लगेगा। सब ये लगने लगा है क्या कि पहले की जो पार्टी सरकार में थी वो तो मुस्लिम मर्दों के हिसाब से फैसले लेती थी, अब मुस्लिम महिलाओं की बात की जा रही है, तो दिक्कत एक ये भी है क्या? देखिए, ऐसा है, मुझे लग रहा है कि जब सीए मूवमेंट शुरू हुआ और उसमें मुस्लिम औरतें पूरे मुल्क से निकल के आईं तो बीजेपी को बड़ी बेचैनी हो गई। बीजेपी को लगा कि अरे हम तो यही समझते थे कि मुसलमान मर्द जो है वो महिलाओं को दबाए हुए, लेकिन ये तो गलत है।
क्योंकि वहाँ स्टूडेंट भी मुस्लिम लीडर आकर के बोल रही थी। 80 साल की बूढ़ी जो खातून है वो भी निकल के बोल रही थी। एक मिनट, उसी के बाद से बीजेपी को लगा कि अरे ये दांव अच्छा है कि अब महिलाओं पे जो है वो महिला कार्ड, मुस्लिम महिला कार्ड जो है वो नहीं एक मिनट, इसीलिए अभी देखिए आप मुस्लिम पसमानदा का मूवमेंट चलाया। मुस्लिम पसमानदा आप बताइए ना, जफर साहब आप बताइए कि जो पसमानदा मुस्लिम। सुनिए सर, सुनिए जब इस आप सीए मूवमेंट की बात लेके आ गए हैं तो इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस विरोध का ग्राउंड ही गलत था। तमाम मुस्लिमों को, मुस्लिम महिलाओं को यह समझाया गया कि नागरिकता छीनी जा रही है, वो नागरिकता देने का कानून है। जब आप कुछ नहीं है, जब आप जैसे लोग गुमराह कर रहा है, मीडिया जो है वो बीजेपी की जबान का ग्राउंड ही गलत था। जो सरकार कह रही है वो मीडिया बोल रहा है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और सही बात नहीं पहुंचा रहा है। बिल्कुल सीए जो है बिल्कुल वही मंसूबा है, लेकिन मुश्किल ये गवर्नमेंट की वो इसको लागू नहीं कर सकती है। उसको पता है कि पूरे मुल्क में हाहाकार मच जाएगा, इसलिए। और बीजेपी को ये भी पता चल गया, पहले सीए पढ़ के बीजेपी को पता चल गया कि 25 करोड़ मुसलमानों को दरिया में नहीं फेंका जा सकता, 25 करोड़ मुसलमानों को समंदर में नहीं डाला जा सकता। मुमताज साहब, वो तो मुसलमानों को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं ना, मुसलमानों को जोड़ने की बात हो रही है। मतलब उस पर भी ऐतराज है आपको? इक़्तिदार से दूर किया जा रहा है, उनको बड़े बड़े जो ओहदे हैं उनसे दूर किया जा रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हिस्सेदारी चाहिए। आप हमें मेंबर पार्लियामेंट बनाइए, आप हमें विधायक बनाइए, आप हमें कानून साज बनाइए, ताकि जब कानून बनाया जाए तो उसमें हम हिस्सेदार बने। आप हमें खैरात न दीजिए, एहसान न कीजिए हम पे। हम इतने सक्षम हैं, पांचों लोग हमारे पास औकात की 6 लाख जमीनें हैं, पर आप 25 करोड़ का मुमताज आलम साहब सब पर ऐतराज है। मतलब पूरी दुनिया गलत है, आप सही हैं। मुमताज आलम साहब आप जो बातें आज कर रहे हैं, हैरत हो रही है मुझे। मतलब पूरी दुनिया गलत है, जो मुस्लिम महिलाएं टीवी 9 भारतवर्ष पर आकर अपनी बात रख रही हैं वो गलत हैं, हमारे जो गेस्ट हैं वो गलत हैं, एंकर्स गलत हैं, बस आप सही हैं। हम आप सही हैं। शिवांग का हम लोग करते हैं, मुरादाबाद एक बार फिर लिए चलते हैं। शिवांग, कुछ और महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं, जरा उनकी भी राय ले लीजिए सरकार की योजनाओं को लेकर, बीजेपी की मुसलमानों को जोड़ने की इस कोशिश को लेकर। एक सेकंड। बिल्कुल हम सीधे महिलाओं से बात करते हैं। आप ये बताइए कि जो सरकारी योजनाएं हैं उसका कितना लाभ आपके घर तक पहुंचा है? हमें राशन मिलता है। राशन मिलता है आपको? कितना राशन मिल जाता है आपको? हमें 5 मेंबर हैं तो 25 किलो राशन मिलता है। 5 मेंबरों के लिए 25 किलो आपको राशन मिलता है? जी, मोदी सरकार में मतलब राशन फ्री है। ये राशन फ्री है। मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है? गरीबों को बहुत सहायता है। बहुत सहायता मिल रही है, सब चीज दे रहा है। कोई भेदभाव हो रहा है आपके साथ? ऐसा महसूस होता है कि कोई भेदभाव है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। हर तरह से गवर्नमेंट हर क्या नाम है भारतवासी के लिए बहुत अच्छी है। मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि जो स्कीम्स केंद्र सरकार की हैं, जिस तरीके से वो हिंदुओं को मिल रही हैं, क्या उसी तरीके से मुसलमान घरों तक पहुंच रही हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह से पढ़ रही हैं, और मुसलमानों को तो ज़्यादा मिल रही हैं। हमारी कुंदरकी के अंदर 2000 आवास की कॉलोनी आई है, जिसमें कि 1400 सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं। मकान की बात कर रही हैं? जी। आवास हमें भी मिला है, मैं भी आवास लिए हूँ। यहाँ पर 1400 लोगों में एक मेरा नाम भी आता है, और ज़्यादातर पात्र लोगों को ही मिला है यहाँ पर। और ज़्यादा कॉलोनियाँ यहाँ पर खूब मिली है लोगों को, और उसका लोग जो भी मोदी सरकार हमारी कर रही है हर चीज़ का लाभ हम लोगों को और हम तक। ठीक है, तो हम साफ सुन पा रहे हैं कि महिलाएं कह रही हैं कि उनको आवास का फायदा मिला है, उनको आयुष्मान योजनाओं का फायदा मिला है। ये है एम्पावरमेंट, जब महिलाओं को उनके अधिकार दिए जा रहे हैं, उनको एहसास भी है। सुमंत के पास चलेंगे। सुमंत, ये बताइए, जरा पूछिए आपके साथ जो महिलाएं हैं, क्या उनको इस बात का एहसास है कि उनकी आवाज मजबूत हो रही है, उनका हक जो है वो बढ़ रहा है, वो अपने आप को एम्पावर्ड यानी सशक्तिकरण उनका जो करने का दावा सरकार करती है वो महसूस भी करती है। योजनाएं तो आती जाती रहेंगी, लेकिन असल बात है विश्वास पैदा होना अपने आप में। क्या ऐसा है? बिल्कुल, देखिए रवि, अलीगढ़ में काफ़ी देर से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम में। कुछ और महिलाएं आई हैं, उन्हीं से बात करते हैं सीधे। क्या नाम है आपका? सीमा।
आप कैसे देखते हैं जो मोदी सरकार का जो कामकाज है, कितनी खुश है? आपको लगता है उन योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? हम बहुत खुश हैं, हमें सब लाभ मिला है, पैसे भी मिले हैं, सिलेंडर भी मिला है, बहुत खुश हैं। अब देखो लाभ तो कहीं जाओगे जब ही मिलेगा, घर तो आएगा नहीं लाभ। अगर बच्चों भी स्कूल में भेजोगे जब ही पढ़ पाएंगे, बगैर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे जब बच्चों को तुम भेजेंगे। ये तो नहीं लग रहा है ना कि जैसे जो कि सरकार, जैसे बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही है कि महिलाओं को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को या मुसलमानों को। आपको लगता है कि सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है? हाँ कर रही है सर, क्यों नहीं कर रही? मजबूत हुई है पहले के मुकाबले? आधे के हकदार कर दिए मोदी भाई ने, हम आधे के हकदार कर दिए। हाँ चलिए, बहुत बड़ी बात करें। रवि, कुछ और महिलाएं जुड़ी हैं, क्या नाम है आपका? नरगिस जी नरगिस। नरगिस, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है? कादरी साहब जल्दी से आप बताइए, जो महिलाओं की आवाज निकलकर सामने आ रही है, ये बात बार बार हो रही है, हर किसी के जहन में है कि पहले जिस तरह से मर्द दबाकर रखते थे मुस्लिम महिलाओं को, अब वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनका सशक्तिकरण हुआ है। और ये बात मुस्लिम महिलाओं को रास आ रही है, मुस्लिम मर्दों को नहीं, इसीलिए मुखालफत भी होती है। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए साहब, ना मुस्लिम महिलाओं को पहले दबाया गया था, ना आज दबाया जा रहा है, ना कल दबाया जाएगा। ये एक प्रोपेगेंडा है। अब रहा सवाल साहब, अगर बीजेपी चाहती है, नहीं ऐसा लगता है ना कि शरीयत पूरी तरह से फॉलो करने का जिम्मा जो है वो महिलाओं को ही सौंप दिया गया। ना 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 साहब, सब बहुत अच्छी बात कही। जरा मुझे कंप्लीट करने दीजिए सर। अपनी आंखों का पर्दा ना रखे, जरा सुन लीजिए सर। समीर भाई, मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए कादरी साहब, बोलिए। देखिए साहब, जब बीजेपी मुसलमानों को खरीब करना चाहती है तो फिर मुसलमानों के जो मजहबी एहसासात है उसका भी ख्याल रखा जाए। आए दिन उनके नेता जो बड़बोले बयानात मुसलमानों के खिलाफ में देते हैं, मोदी जी को चाहिए कि उस पर भी रोक लगाई जाए, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। राजा सिंह को सस्पेंड किया गया बहुत लंबा नहीं जाएंगे से, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में अपने ही नेताओं पर कार्रवाई की गई, इसी तरह के मामले में एग्जांपल पेश किया गया। देखिए वो दुनिया के सामने है। बख्श साहब जल्दी से 10 सेकंड हमारे पास, फाइनल कमेंट कहना चाहता हूं कि इन्होंने बात करी बुर्के की, इसकी इस्लाम के अंदर खासतौर से कुरान में बुर्के का कोई जिक्र नहीं है। ये जो बुर्का है पर्दा करने का हुक्म है, बुर्के से नहीं, पर्दे का हुक्म है, करने का हुक्म है, ठीक है, पर्दे का हुक्म है, और आप अपनी आंखों को नीचे रखिए। मर्दों को अपनी आंखों, मर्द क्यों नहीं करें पर्दा, उनको भी करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। खवातीन को क्यों दबाना चाहते हैं? यहाँ पर तो अंबर शरीयत को फॉलो करने के नाम पर मुस्लिम महिलाओं का चेहरा तक ढक दिया जा रहा है और उसको भी जायज ठहराया जा रहा है। नहीं हो रहा क्या ये? देखिए बुर्का और पर्दे का जो मसला है बहुत ही ज्यादा ये डिबेटेबल है। 10 सेकंड। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लोग कहते हैं, जब भी हिजाब बुर्का का मामला डिस्कस होता है, कहते हैं कि ये महिलाओं की चॉइस होनी चाहिए, लेकिन जब महिलाएं अपनी चॉइस प्रैक्टिस करते हैं, अभी मुजफ्फरनगर में पिछले महीने का वाकया है, श्री राम कॉलेज में बुर्का पहनकर रैंप वॉक कर रही थी मुस्लिम महिलाएं, तो बहुत सारे मुस्लिम संगठनों को बड़ा एतराज हुआ था, इस्लाम की भावनाएं और पता नहीं क्या क्या हर्ट हो गया था। एक तरफ आप कहते हैं बुर्का उड़ा दीजिए और पीएम बना दीजिए, वही महिला बुर्का ओढ़कर रैंप पे चली जाती है, तो लंबी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुस्लिम, बिल्कुल ज़्यादा बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे अहम सवाल है कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, क्या उस प्रगति में समाज की मुस्लिम महिलाएं बराबरी से शामिल होंगी और क्या सरकार वाकई में इसी मंशा के साथ काम कर रही है? ये बहस इसी पर थी और इसी पे सवाल जवाब भी हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।